दुनिया जीतना, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, साम्राज्य और इतिहास के पन्ने। लेकिन सोचिए जरा, आज के जमाने में दुनिया जीतने का मतलब कुछ और भी तो हो सकता है ना? जैसे कोई टेक्नोलॉजी जो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, या फिर कोई ऐसा टाइटल जो पूरी दुनिया में सम्मान की निशानी हो। तो फिर एक ब्यूटी क्वीन, एक कंप्यूटर प्रोग्राम और एक लग्जरी जहाज, इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? पहली नजर में तो लगता है कुछ भी नहीं। लेकिन आज हम यही देखेंगे कि कैसे इन तीनों की कहानियों के पीछे एक ही सपना छिपा है, अपनी अपनी दुनिया पर राज करने का। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे इन तीनों की अपनी अपनी दुनिया जीतने की खोज से। फिर देखेंगे कि इस रेस में शामिल होने के नियम क्या थे, ताज के लिए लड़ाई कैसी रही और कैसे ये अपने अपनी फील्ड के स्टैंडर्ड बन गए। और हाँ, ये भी जानेंगे कि जीतने के बाद जिंदगी कैसी होती है। और आखिर में एक सवाल कि हम अपनी कौन सी दुनिया जीत सकते हैं। देखिए, हर बड़ी जीत की शुरुआत होती है एक बड़े सपने से, एक बड़ी महत्वाकांक्षा से। ये सिर्फ अच्छा होने के बारे में नहीं है, ये अपनी फील्ड में दुनिया का दूसरा नाम बन जाने की जिद है। तो हमारे तीनों दावेदारों की मंजिलें बिल्कुल साफ थीं। मिस वर्ल्ड का मकसद सिर्फ एक ताज जीतना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रतिनिधि बनना है। तो वर्ल्ड जहाज का सपना है धरती के हर कोने को छूना, एक ऐसा तैरता हुआ शहर बनना जो पूरी दुनिया को अपना घर कहता है। और फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसका लक्ष्य था वर्ड प्रोसेसिंग का ग्लोबल स्टैंडर्ड बनना, एक ऐसा नाम जो नाम न रहकर एक काम बन जाए। लेकिन देखिए, किसी भी बड़ी दौड़ में शामिल होने से पहले आपको स्टार्टिंग लाइन तक तो पहुंचना पड़ता है। हर मैदान के अपने नियम होते हैं, अपनी शर्तें होती हैं, जिन्हें पूरा करना ही पड़ता है। और ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग दुनियाओं में एंट्री की शर्तें एक जैसी हो सकती हैं। जैसे एक मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट को नागरिकता, उम्र जैसे कड़े पैमानों पर खरा उतरना पड़ता है। ठीक उसी तरह 1983 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी कुछ खास लेकर आना था। ज़ेरॉक्स के बेहतरीन डेवलपर्स का दिमाग, उस वक्त के MS-DOS के लिए कंपैटिबिलिटी, और सबसे ज़रूरी व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट जैसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी। मतलब दोनों ही मामलों में खेल में घुसने के लिए ही आपको ज़बरदस्त होना पड़ता है। एक बार जब आप मैदान में उतर जाते हैं, तब असली मुकाबला शुरू होता है। ताज इतनी आसानी से नहीं मिलता, खासकर तब जब आपके सामने पहले से ही बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हों। ये संघर्ष की, स्ट्रैटेजी की और टिके रहने की लड़ाई है। मिस वर्ल्ड की तैयारी करने वालों को सलाह दी जाती है कि छोटे लेवल से शुरू करो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ो। और सच कहूं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कहानी भी तो यही है। दुनिया पर कब्जा एक रात में नहीं होता। ये छोटी छोटी सोची समझी लड़ाइयों की एक पूरी सीरीज थी, जिसमें हर एक जीत उसे बड़े ताज के और करीब ले जा रही थी। ये टाइमलाइन उस पूरी लड़ाई को दिखाती है। 1983 में वर्ड ने एंट्री मारी और सीधा मुकाबला था उस जमाने के बादशाह वर्ड स्टार से। फिर 1985 में मैक पर इसकी कामयाबी ने इसे एक अलग पहचान दी। लेकिन असली गेम चेंजर था 1989 में आया वर्ड फॉर विंडोज। और 90 का दशक आते आते वर्ड ने उस वक्त के मार्केट किंग वर्ड परफेक्ट को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। ये एक मैराथन थी, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। और फिर वो पल आता है जब आप सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं रह जाते, बल्कि आप खुद खेल का नियम बन जाते हैं। ये वो चोटी है जहां लड़ाई खत्म होती है और आपका राज शुरू होता है। टेक की दुनिया में सबसे बड़ी जीत होती है डे फैक्टो स्टैंडर्ड, यानी वास्तविक मानक बनना। इसका सीधा सा मतलब है, आपका प्रोडक्ट इतना आम हो जाता है कि लोग उसे किसी नियम की वजह से नहीं, बल्कि आदत से इस्तेमाल करते हैं। वो इंडस्ट्री का डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बन जाता है। और इस जीत का पैमाना देखिए, 1996 तक दुनिया के 80% वर्ड प्रोसेसर मार्केट पर अकेले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कब्जा था। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये एक छत्र राज था। वर्ड अब एक प्रोडक्ट नहीं, एक क्रिया बन चुका था। लोग अब ये नहीं कहते थे कि डॉक्यूमेंट टाइप करो, वो कहते थे इसे वर्ड कर दो। यही होती है एक डी फैक्टो स्टैंडर्ड की असली ताकत। पर क्या ताज पहन लेने से कहानी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। दुनिया को जीतना एक बात है और उस पर अपना राज बनाए रखना वो बिल्कुल दूसरी। टॉप पर पहुंचना एक बात है, पर टॉप पर बने रहना वो असली चुनौती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपनी जीत पर आराम से नहीं बैठा। वो लगातार बदलता रहा, विकसित होता रहा।
फाइल फॉर्मेट को .doc से .dox जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में बदला, पुराने मेन्यू को नए रिबन इंटरफेस से रिप्लेस किया और डेस्कटॉप से निकलकर वेब, मोबाइल और क्लाउड तक पहुंचा। वर्ड ने ये पक्का किया कि वो हमेशा काम का बना रहे। ठीक इसी तरह मिस वर्ल्ड का खिताब भी समय के साथ बदला है। ये अब सिर्फ एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं है। जीतने वाले से उम्मीद की जाती है कि वो एक ग्लोबल एक्टिविस्ट और एक रोल मॉडल बने। मतलब दोनों ही मामलों में टॉप पर बने रहने का मतलब है नई जिम्मेदारियां लेना और लगातार खुद को बेहतर बनाना। तो एक ब्यूटी क्वीन, एक वर्ड प्रोसेसर और एक जहाज की इन 3 अलग-अलग कहानियों से हम सीखते क्या हैं? हम एक ऐसी सच्चाई पर पहुंचते हैं जो हर जगह लागू होती है। इन सब कहानियों का सार एक ही है, चाहे कोई खिताब जीतना हो, किसी बाजार पे राज करना हो या पूरी दुनिया घूमनी हो, कामयाबी के सिद्धांत नहीं बदलते। एक साफ लक्ष्य, एक मजबूत स्ट्रेटजी, मुकाबला करने की हिम्मत और टॉप पर बने रहने के लिए लगातार कुछ नया करने की क्षमता। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। हम सभी के पास जीतने के लिए अपनी एक दुनिया है, चाहे वो हमारा करियर हो, हमारी पर्सनल लाइफ हो या हमारा कोई पैशन हो। इन कहानियों से जो कुछ भी हमने सीखा है, उसे देखते हुए असली सवाल तो यही है, वो कौन सी दुनिया है जिसे हमें जीतना है और हम उसे कैसे जीतेंगे।